लास्ट टाइम हमने देखा था क्या नाम है, बेसिकली क्यूरीज़ क्या हैं। क्यूरीज़ में हमने सिंटेक्स देखा, सेलेक्ट देखा, वेयर देखा, डिस्टिंक्ट देखा। इस तरह की 3-4 क्यूरीज़ जो है ना हमने देखी थी। और अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम कोई फर्दर क्यूरीज़ वगैरह देखेंगे कि बेसिकली जो है ना वो किस तरह काम करती हैं और उसका क्या प्रोसेस होता है सारा का सारा। और प्रोग्रामिंग में भी आपको पता है कि एंड क्या करता था और क्या करता था, नॉट क्या करता था। इसी तरह बेसिकली यहाँ पे भी इनका इस्तेमाल है, ठीक है। और जब आप इसका सिंटेक्स वगैरह देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अच्छा जी किस तरीके से ये इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, आपको याद होगा कि अच्छा जी हमने एक टेबल था कस्टमर और उसके बाद उसमें जो है क्या कहते हैं हमने वेयर क्लॉज लगाया था। अब वेयर क्लॉज में अगर हम एंड चाहते हैं, एंड किस तरह काम करता है आपको पता है कि दोनों कंडीशन फुल हों। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री जर्मनी एंड सिटी बर्लिन। तो कहता है कि तमाम वही कस्टमर शो करो जिनकी यहाँ पे कंट्री जर्मनी हो और सिटी बर्लिन हो। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो बेसिकली आपका जो रिकॉर्ड होगा वो शो होगा। अगर ये नहीं फिल होंगी तो बेसिकली आपको वो शो नहीं करवाएगा। तो ये अगर आप देखें तो सिर्फ एक रिकॉर्ड है पूरे 91 रिकॉर्ड में से जिसमें बेसिकली सिटी बर्लिन है, कंट्री जर्मनी है। तो उस बेसिस पे इसने सिर्फ एक रिकॉर्ड को शो करवाया कि ये जो है क्या नाम है उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब यहाँ पे अगर वो हम जाएं तो अब मैंने और लगाया और लगाने के बाद क्या हुआ कि बेसिकली आपकी जिस तरह प्रोग्रामिंग में होता है कि आपका जो कंडीशन है इन दोनों में से एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो रही है तो वो आपको शो करवा देगा। तो देखें कहीं पे जर्मनी बर्लिन दोनों हैं, कहीं पे सिर्फ कंट्री जर्मन है, सिटी कुछ और जर्मनी है, सिटी कुछ और है, कहीं पे जो है क्या नाम है बाकी सिर्फ एक ही सिटी ऐसी थी जो बर्लिन थी। बाकी अब देखें कि और कंडीशन को फॉलो करते हुए जहाँ पे कंट्री जर्मनी है वो रिकॉर्ड भी दिखा दिया, जहाँ पे सिटी बर्लिन है वो रिकॉर्ड भी दिखा दिया। तो सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम कस्टमर, स्टैरिक का मतलब होता है तमाम कस्टमर्स में देखो वेयर फिल्टर लगाया कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी और सिटी बर्लिन, ठीक है। अगर एंड होता तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, अगर अब और है तो एक कंडीशन फुलफिल होगी। अच्छा जी, तो अभी हम बेसिकली और देखा हमने, अब उसके बाद हम नॉट देखते हैं। तो नॉट में क्या किया, कहता है कि जी आपने क्यूरी लगाई क्या कि कस्टमर तमाम कस्टमर देखो दिखाओ टेबल में से, लेकिन जहाँ पे कंट्री जो है वो जर्मनी ना हो। पहले था जर्मनी और बर्लिन हो, फिर था जर्मनी या बर्लिन हो, और अब आप देखें तो वेयर नॉट कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी, यानी कि अगर नॉट निकाल देता तो तमाम वो रिजल्ट शो करता जहाँ पे जर्मनी है। जब नॉट डाल दिया तो उसने पूरे रिजल्ट को इन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो जब इन्वर्ट कर दिया तो तमाम वो कस्टमर शो करेगा जो कि जर्मनी में बेसिकली जो है जिनकी कंट्री जर्मनी। तो यहाँ पे आपने देखा कि बेसिकली हमने वेयर कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी एंड सिटी जो है वो बर्लिन या म्यूनिक हो, यानी कि आपने एंड और को इकट्ठा यूज़ किया। आगे आपने देखा एंड और नॉट को यूज़ किया कि जहाँ पे कंट्री जर्मनी है यूएसए ना हो वो उसके अलावा सारे कस्टमर आप शो करवा दो, ठीक है। तो आप ये देखें कि बेसिकली सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय कंट्री। तो कंट्री ऑर्डर बाय आपने कंट्री लिखी, यहाँ पे नेम लिखते, यहाँ पे कस्टमर नेम लिखते, तो उसके मुताबिक करता। अभी ये सिर्फ आपको सॉर्ट करके देगा बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में, किस थ्रू आपके कंट्री के कंट्री पे। अब देखें कि आप मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे तमाम वो रिकॉर्ड जहाँ पे ए से शुरू होने वाली कंट्रीज़ पहले आ रही हैं, अर्जेंटीना आ रही है, उसके बाद ऑस्ट्रिया आ रही है, फिर बी वाली आई, फिर अगर हुई तो जो है वो सी वाली आएगी, डी वाली आएगी। तो ऑर्डर बाय कंट्री का मतलब क्या है कि जी आपने मिसाल के तौर पे अभी मैं यहाँ पे सिर्फ ये कर देता हूँ, तो अब ये देखें यहाँ से आपको बेहतर समझ आ जाएगी कि मैंने सिर्फ कंट्री कॉलम लिखा, कहा कि कंट्री वाला लो कस्टमर से उसको ऑर्डर बाय कंट्री ही करो। तो देखो सारे ए बी सी के परस्पेक्टिव से
सारे जिस तरह मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो ऑर्डर सेट हो गया। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेंडिंग में करता है। अगर आपने डिसेंडिंग में करना है तो उसने आपको, आपने देखा हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बता देगा कि अच्छा जी इस सैलरी का ऑर्डर क्या है, नेम का आप कर सकते हैं, जिसका भी आप ऑर्डर सेट करना चाह रहे हैं। अभी यहाँ पे कंट्री का ऑर्डर सेट हुआ है, आप जिसका भी ऑर्डर सेट करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। वो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेंडिंग में होता है, आपने डिसेंडिंग में करना है तो आप ये साथ लिखेंगे। एक से ज़्यादा कॉलम के बेसिस पे आप ऑर्डरिंग करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा कॉलम्स के नाम भी लिख सकते हैं। ये देख लेंगे जी। अच्छा जी, फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जी ऑर्डर बाय कंट्री, और कंट्री करो ASC यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, और कस्टमर नेम करो डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी कि एक से ज़्यादा कॉलम भी आपने यूज़ कर लिए, एक कॉलम को सेंडिंग रख लिया, एक कॉलम को डिसेंडिंग रख लिया, तो आप ये भी कर सकते हैं। आपने टेबल बना लिया पर्सन के नाम पे, और इसमें ये कॉलम डाल दिए, पर्सन ID, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, सिटी। अब सिटी वॉरचार मतलब स्ट्रिंग, और 255 जो है ना मैक्सिमम लेटर्स आ सकते हैं। तो आप इस तरह का एक टेबल बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बनाएं, तो देखिए एक पर्सन का टेबल नया बन गया है। ठीक है, एक दफ़ा बन गया तो ये बार बार आपको चलाने देगा। तो आपने यहाँ पे रन किया तो अब ये यहाँ पे पहले और भी टेबल पड़े थे, यहाँ पे पर्सन्स का टेबल बन गया। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए यहाँ पे आप एक और भी काम कर सकते हैं कि आप क्रिएट टेबल टेस्ट टेबल, आपने एक टेबल बनाया टेस्ट टेबल के नाम से। एज का मतलब क्या जी, सेलेक्ट कस्टमर नेम कॉन्टैक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स। तो अभी आप ये कह रहा है कि आप ये अब देखें, कहता है जी फॉलोइंग स्किल क्रिएट न्यू टेबल, एक नया टेबल बना देगा ये जो कॉपी होगी कस्टमर टेबल की, यानी कि डेटा। अब ये देखें आप, तो क्या किया आपने, क्रिएट टेबल का नाम लिखा, एज लिखा, और आगे दो कॉलम्स के नाम लिखे, और जिस टेबल से उठाने उनके लिखे, तो उसने उसी नाम के दो कॉलम भी बना लिए और वहाँ से डेटा भी उठा लिया। सर टेस्ट टेबल स्क्रीन ऑफ हो गई हुई है, स्क्रीन नहीं शो हो रही है। मैं डिलीट करने की ट्राई करता हूँ, तो मैंने ये स्पेलिंग गलत दिखे है तो इसने जो बताया है। सर तो आप देखिए स्क्रीन टेस्ट शो हो टेबल रही। जो है वो डिलीट हो गया। तो आप टेबल बना भी सकते हैं इस तरह, सर ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम सर लिख के डिलीट भी कर सकते हैं। डेटाबेस ही डिलीट करनी है तो आप वो भी देख सकते हैं। आपने ड्रॉप डेटाबेस टेस्ट DB डाला तो आपकी जो डेटाबेस बनी थी वो भी पूरी की पूरी डिलीट हो सकती है। डेटाबेस उसके अंदर टेबल्स बनते हैं, तो आपको मैंने टेबल बनाना बताया, टेबल डिलीट करना बताया, डेटाबेस बनाना बताया, डेटाबेस डिलीट करना बताया।